पशुधन जो है गरीब मजदूर किसान के लिए सबसे बड़ा धन है। सुबह शाम सेवा करते हैं उनका और बदले में जो है दूध प्राप्त होता है और उस दूध को जो है घर में भी रखते हैं और बेचते भी हैं और घर का भी उनका गुजारा हो जाता है। अगर छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, अगर वो 2-3 माल जाल घर में पोस ले तो उनका घर का खर्चा आसानी से चल सकता है। और खेत खलिहान में काम करने वाले जितने भी मजदूर किसान हैं अक्सर जो है माल जाल पोसते हैं। और आज से कुछ दिन पहले, लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया, पशुधन जो है बिजली की जो कड़की है, ठनका वही ठनका के जो है झटका से जो है मवेशी ख़त्म हो गया। 4 किसान, पहला है दादा तुरा क्या नाम है, पहला है ठाकुर रजक, दूसरा है गोपाल महतो, तीसरा है रविंद्रनाथ पाठक और चौथा किसान जो है, आपका नाम क्या हो गया? हरिप्रसाद मंडल। चौथा किसान है हरिप्रसाद मंडल जी। और ये चारों किसान का जो है ठनका ठनकने से, बिजली के गिरने से इनका जो पशुधन था मौत हो गई। और डॉक्टर आए, पोस्टमार्टम किए, भली भांति आश्वासन दिए कि सबको जो है 50, 25, 60 लगभग में जो है मुआवजा मिलेगा जिनका जैसा है। तो ऐसे में हमने बताया था कि 3 किसान को मुआवजा नहीं मिला है, उसमें से मात्र 1 किसान को मुआवजा मिला। वैसे किसान से हम आपको मिलाते हैं और इस खबर को जो भी मवेशी अस्पताल हो या मवेशी विभाग के जो भी कर्मचारी देखते हों, मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि आखिर 1 किसान को आपने मुआवजा दिया है, बाकी 3 किसान को मुआवजा क्यों नहीं दिया है, क्यों बार बार कार्यालय के चक्कर उन्हें लगाने पड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम होगी आपका? हरिप्रसाद मंडल। हरिप्रसाद जी, आपका जो मरा था कैसे मरा था? ठनका में मरा था। कितना दिन पहले? वो 2 साल हो गया। लगभग साल भर से? हाँ, साल भर से। हाँ, ज़्यादा। हाँ, तो आपका भी मरा था और किसका मरा था? ठाकुर रजक, हाँ, वो गोपाल, हाँ, रविन्द्रनाथ पाठक, ये 3 किसान के साथ आपका भी जो है कि माल जाल का क्षति हुआ था। हाँ। ठनके ठनकने से और कोई से? न ठनके से। आपका? हाँ। आपका क्या माल था? गाय था, भैंस था? गाय दूध देती थी? हाँ, दूध देती थी। और वो कितना दूध देती थी? 3 किलो। 3 किलो। हाँ। अच्छा, आपको मुआवजा मिला? मिल गया। कितना मुआवजा? 30,000। तो सुन रहे हैं ना, तो 1 किसान को मुआवजा मिल गया है और 3 किसान जो है यानी कि प्रखंड कार्यालय का, अनुमंडल का, कटिहार जिला का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सौतेलापन व्यवहार जो है 3 किसान के साथ हो रहा है, ये आखिर कब तक होगा? तो साथियों, हम किसी पदाधिकारी के कार्यों पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनको एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके ही विभाग ने 1 किसान को भुगतान किया है, बाद बाकी 3 किसान को क्यों घुमा रहे हैं? इनका कोई खास वजह हो, कोई खास कारण हो? अगर इनको मुआवजा नहीं देने की बात है तो इन तीनों किसानों को समझा बुझा दिया जाए, ये आपके कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि अब जो है इस खबर के माध्यम से ये जो 3 किसान जो हैं बिलख रहे हैं, दर भटक रहे हैं, इनको भी मुआवजा मिल जाए तो ये भी अपना जीवन यापन अपना सुचारू ढंग से चला पाएंगे और परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। आज हम भर्री पंचायत में बैठे हुए हैं और भर्री पंचायत का गांव भर्री है, वार्ड संख्या 5 में जो लगभग 4 व्यक्ति हैं जो कि पशुपालन का कार्य करते हैं, घरेलू काम काज के सिवा पशुपालन का कार्य करते हैं, जिनसे कि माल जाल पोस करके उन्हीं का दूध बेच करके अपने घर का गुजारा करते हैं। आनन फानन में उनका काम कर दिया गया, बाकी 3 किसान को लटका दिया गया और ये लोग उसी दिन से रात दिन हर पल जीते मरते प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते अब अपने घर पर बैठ गए हैं, हताश हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? ठाकुर रजक। ठाकुर रजक जी, क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो बस भूखे रहते हैं। दिनांक 19/9/2022 को क्या हुआ था? वो 2022 को उस दिन की घटना बताइए, जिस दिन की वज्रपात हुई। हाँ। और जो आपके पास पशुधन था, हाँ, वो जो है कि खत्म हो गया।
वो सब बड़ी में ले जा करके बिहार में ठोक करके जैसे घर आए तैसे आकाश में बादल छा गया तो मतलब चारों तरफ से एकदम ठनकने लगा। हिम्मत नहीं हुआ कि हम गाय को घर ले आवे, नहीं हिम्मत हुआ। यहाँ से जब बारिश छूटा, जब घर गए वहाँ बिहार गए, तब तक गाय देखे एकदम ख़त्म हो गया। 1 महीना बाकी था बच्चा देने में, 1 महीना। अच्छा, गाभिन भी थी? हाँ, गाभिन भी था। दूध 6 लीटर 7 लीटर करता, साल में 1 लाख रुपया देता। वही हमको परवरिश चलाता था, वही हमको खिलाता था। अब तो हाथ पैर हमारा सब खत्म हो गया। वो लोग दौड़ते दौड़ते हैरान हो गए। सीईओ को बोलते हैं, लोग कहता है कि नहीं पैसा आएगा तब न देगा। विश्वास जी को कहते हैं तो वो बोलता है कि हम 3 बार लिख के भेजे, अभी तक पैसा नहीं आया, हम क्या करेंगे। बड़ा बाबू की भी कहते हैं तो वो भी वही बात बोलता है। तो हम कैसे हताश होकर घर में बैठ गए चुपचाप, क्या करें। पैसा मतलब नहीं है पैसा? हाँ, बोलता है कि पैसा नहीं है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आएगा तो मिल जाएगा। अब कब मिलेगा? सरकार के खाते में पैसा नहीं है? हाँ, सरकार का खाते में पैसा नहीं है, मैंने मुआवजा देने का पैसा नहीं है? नहीं। हम कहते इतना आदमी को मिल गया, ये आदमी को मिल गया, हम लोग का क्या हुआ जो नहीं मिल रहा है। सरकार के खाते में पैसा नहीं है तो अब तो मतलब ये तो बड़ा मतलब विचित्र बात है ये। हाँ, ये विचित्र बात है। हम लोग को वही टाल बनना। लेकिन उसमें से 4 किसान में 1 किसान को तो आपका भुगतान कर दिया गया। हाँ, 1 किसान को भुगतान कर दिया। उसका नाम क्या है? हरिप्रसाद मंडल। हरिप्रसाद मंडल जी को भुगतान कर दिया गया। और आप जैसे किसान को जो है, छोटे मोटे मजदूर किसान हैं, माल जाल पोस करके गुजारा करते हैं, आपके बढ़िया में पैसा खत्म हो गया। नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो बोलो को नहीं जाते, निराश होकर घर में बैठे हुए हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं जनो मजदूरी नहीं चलता है, वो भी कमा करके खाएंगे। बैठे हुए हैं घर में। उम्र कितना हो गया बाबा आपका? हमारा लगभग रखिए 66-67 हो गया। 67 वर्ष होने जा रहा है। और प्रखंड का चक्कर काटते काटते अब हिम्मत नहीं हो रहा? अब हिम्मत नहीं हो रहा है, थक जाते हैं, कुमरी जाते जाते थक जाते हैं, नहीं जा पाए। मुआवजा लगभग कितना मिलना था? मुआवजा तो बोल रहा था 30,000 मिलेगा, लेकिन अभी तक वो भी 30 टका भी नहीं मिल रहा है। जो 30,000 कहाँ है, नहीं है, जो वो भी नहीं मिल रहा है। आवेदन में आपका लिखा हुआ है कि अनुमानित मुआवजा जो है 40,000 मिलने का चांस था। हाँ, मिलने का था, लेकिन कहाँ 30,000 तो नहीं दे रहा है। तो 40,000 आवेदन में लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ दे रहा है। थक गए हैं अब। 2022 में जो सीओ साहब थे, 9वां महीने की बात है, उनसे इन्होंने बातचीत किया, इनको पूर्ण विश्वास दिला दिया कि सरकारी कोष में पैसा नहीं है। जब सरकारी कोष में पैसा नहीं है, 4 किसान को मुआवजा मिलना था, जिसमें से 1 को मुआवजा मिल गया। ये भी तो एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। आखिर 3 किसान क्यों दर दर भटक रहे हैं, क्यों प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं 60-67 की अवस्था में? यहाँ जो है एक बड़ी लापरवाही सरकार के द्वारा सरकार के कार्यों में दिख रहा है। इनका जो आवेदन है, इस आवेदन पर मुखिया जी का भी साइन है, गांव के लगभग 9 व्यक्ति का साइन है, जिन्होंने प्रमाणित किया है कि इनका जो पशुधन है वज्रपात में खत्म हो गया। तो सरकार से, मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम गरीब आदमी, हमको मुआवजा मिलना चाहिए। अब मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे कैसे चल पाएंगे? वही आशा था हमारा। मिलता तो एक तो गाय ताज लेके अपना गुजर बसर करते, उसी से खाते पीते, लेकिन नहीं मिल रहा था। अभी क्या करेंगे हम? घर में बैठे हुए नून रोटी जो मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो वैसे रहते हैं। क्या करेंगे आप? देखिए कितनी गंभीर हालत है। और जो भी पशुधन था इनका, जिनसे ये 1 माल से 2 माल होता, उनसे फिर 3 माल होता, उसी में बाछा बाछी का भी जन्म होता। हाँ, उनमें से बाछा को हटिया में बेच दिया जाता है, बाछी को घर में रख लिया जाता है, ताकि जो है इनसे और आगे बढ़ा जाए। तो ऐसी अवस्था में जब इनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, तो सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जितना जल्द हो सके इनके साथ जो है इस आवेदन की प्रक्रिया को जो है बहाल करके सरकार को जितना जल्दी हो सरकारी कोष से इनसे मुआवजा की भुगतान कर देनी चाहिए ना चाचा? हाँ, यही हमको खुशियाँ लीजिए, मतलब भुगतान कर दीजिए। उसके बाद लेंगे एक माल जाल, उसी से अपना परवरिश चलाएंगे।
आगू बढ़ेंगे, दूध होगा, बच्चा होगा, उसको बेच कुछ करके खाएंगे पिएंगे, अपना गुजर बसर करेंगे। हम बात कर रहे हैं भर्री पंचायत के ही भर्री गांव में एक किसान और है गोपाल महतो, और इन्होंने इनके पास जो पेपर है, इस पेपर जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पेपर है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 18/6/2022 को गोपाल महतो भर्री वार्ड संख्या 4 कदवा कटिहार। तो इन तमाम तरह की बातें इसमें जो है, और टोटल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इनको दे दिया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब इनको जो है कि गोपाल जी को लगा कि अब जो है हमको जो है मुआवजा मिल जाएगा। लगभग कितना मुआवजा मिलना था आपको? हमको तो डॉक्टर साहब बोला था कि 35,000 तक मिलेगा, कहा कि पहला है। तो 35,000 तक जैसे ही इन्होंने सुना तो गोपाल जी को जो है कि पूरा भरोसा हो गया, चूँकि इनका रिपोर्ट वगैरह सब आ गया। इनको भी जो है आश्वासन मिला कि 30-35 के लगभग में जो है आपको सरकारी मुआवजा सरकारी कोष से मिल सकता है। तो इनके अंदर में थोड़ा सा ये बात आपको बताया गया था कि 35,000 लगभग। जी 35,000 बोला था, डॉक्टर साहब को पूछे थे तो बोला कि नहीं 30 से 35 मिल सकता है आपको। अच्छा, आपके यहाँ जो माल का जो वो बिजली से जो कड़कने के बाद जो घटना घटी थी, तो सेम तारीख था सबका? सेम तारीख था। हमारा तो परिवार बच गया उस दिन। अच्छा, थोड़ा सा करीब चले गया था। हाँ। जब झटका लगा उसको तो आपस घुस गया वो। उनको लगा कि कुछ गिर रहा है। हाँ गिर रहा है, पूरा अंधेरा हो गया एकदम, आँखों सब उसका वहीं बैठ गई बरसे में। अच्छा, 2 मिनट बाद तब उसको होश आया, तब घर आया आपस। थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं क्या हुआ था उस दिन? जैसे सुबह उठे, मुँह हाथ धोए, माल जाल को घास गुड़ू दे रहे हैं, कोई ठोकने जा रहा है, तो क्या हुआ था? इसी प्रकार से कुछ बताइए। मौसम तो पूरा सही था, उसके बाद घास उस खिला करके अपना लेके गए बाहर में ठोकने के लिए। 2-3 घंटे के बाद जो है कि पूरा बादल छा लिया। छाने के बाद उसके बाद घर में फ़ोन किए कि जाओ गाय के लेके आओ। अब बरसे मुँह जाने लगी, जाते जाते आधा रास्ता तक गया। उसके बाद बिजली जो गिरा ठनका, उसका डर से जो है कि वो वहीं बैठ गया, और आँख सब अंधेरा हो गया उसका। लास्ट में वापस आ गया। फिर जब बाद में गया तो देखता है वहाँ गाय मर गया। तो क्या महसूस करते हैं? इतना दिन हो गया, साल भर से ज़्यादा हो गया। महसूस यही करते हैं कि कितना दौड़ लगाए? दौड़ लगाते लगाते थक गए। सीओ साहब को जाते हैं तो बोलता है कि होगा होगा, बार बार जाते हैं तो वो भी गुस्सा जाता है। क्या बार बार आता है, आप लोग कागज़ कहाँ है, नहीं है, हमको पता नहीं है, जाओ बाहर से भेज दिए हैं। बाहर से जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि वहाँ ब्लॉक भेज दिए हैं। ऐसे करके हम लोग थक जाते हैं। देखिए कितनी मतलब परेशानी की बात है। बार बार जो है, कहावत है कि बार बार एक ही जगह जाने से प्रतिष्ठा खराब होता है। तो बार बार एक ही अफसर के पास जाने के बाद जो है अफसर का मूड खराब हो जाता है। उसको लगता है कि आदमी बार बार क्यों आता है मेरे पास। भाई क्यों आता है आपके पास? आप अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, आपके पास जाएंगे, आपको आवेदन, आपके विभाग को आवेदन दिया गया, आप ना उसका खोजबीन करके जो इनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, और ये अपने घर का सारा काम नुकसान करके आपके कार्यालय में जाते हैं। तो आप इनको कहते हैं कि बार बार आ जाते हो, जाओ बारसोई। अगर बारसोई जाना रहता तो आपके पास क्यों जाता? प्रखंड कार्यालय है तो प्रखंड के बाद ही ना लोग बारसोई जाएगा। तो मैं किसी पदाधिकारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि ऐसे पदाधिकारी की कमी नहीं है जो झुंझला करके जो है कार्यालय से जो है जो व्यक्ति मुआवजे के लिए जाते हैं आस लगा करके, उनको डांट फटकार करके कार्यालय से बाहर कर देते हैं। क्या यही बात? हाँ यही बात है। बोला कि नहीं अभी नहीं होगा, जाओ बाहर रहो, बाद में देखेंगे तुम्हारा काम। फिर गए दूसरा दिन, फिर वही बात, अरे तुम तो बार बार आ जाता है। बोले नहीं होगा अभी, जाओ, नहीं होगा अभी। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई अवधि नहीं, बस खाली जाओ देखेंगे बाद में। लास्ट में हम लोग छोड़ देते हैं, क्या करें, कितना बार जाएंगे। तो गोपाल जी ने किसी व्यक्ति से चर्चा किया कि देखो इस तरह का जो है, एक व्यक्ति को मुआवजा मिल गया और यह बात 3 व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है, यह बात चर्चा का विषय बन गया। और उसके बाद जो है मीडिया के माध्यम से ये अपना बात रखना चाहते हैं। वो पदाधिकारी का नाम बता सकते हैं? नाम तो नहीं जानते हैं सर। देखने सुनने में कैसा था? गोरा था, लड़का जवान था वो। चश्मा भी? हाँ जवान था, पूरा एकदम गोरा। फोटो दिखाएंगे तो पहचान जाइए? हाँ पहचान लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे। उसका स्टेपनी से हमको एक दिन झगड़ा हो गया, बोलता अभी भेंट करने के लिए नहीं देंगे। अंदर में था वो ब्लॉक में। हाँ, उसका समय बर्बाद हो जाएगा। हाँ बोला हमको मिलना है, हम बोले उसको मिलना है हमको, 1 मिनट के लिए जाने दीजिए। बोलता नहीं अभी नहीं, बाहर खड़ा रहो, हम बुला लेंगे। 2-3 घंटा वहाँ खड़ा रह गए हम, कहलू हमको बुलाएगा। लास्ट में जाके हम जो कि प्रमुख को बुला के लाए, तो वो बोला कि जाओ, तो हम फ़ोन कर दिए हैं। फिर गए तो फिर नहीं मिलने दिया हमको।
इस तरह से शाम हो गया, शाम हो गया, हम चला रात हो गई, रात हो गई, प्यास ले वहाँ समय बिता दिया। समय बिता दिया लेकिन मिलने के लिए नहीं दिया वो। तो ये हालत है, ये हालत है। अब इसका तो पशुधन भी चला गया और सरकार की तरफ से जो उम्मीद है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में अब जो है खबर के माध्यम से अब क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से पदाधिकारी से तो मन भर गया। सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि मेरा जो है कि पशु मृत्यु हुआ है उसका लाभ मिलना चाहिए। कागज पत्र जबकि सब कुछ दे रहे हैं। ओके है मेरा, तो फिर मिलेगा काहे नहीं? एक आदमी को फिर मिल गया तो 3 आदमी को फिर एक आदमी को मिल जाने के बाद जो 3 आदमी है उसके अंदर में तो सवाल उठेगा ना, आखिर पशु तो आपका भी मरा है, मेरा भी मरा है, उसका भी मरा है, उसका भी मरा है, उसको मिल गया, आखिर आपको नहीं मिल रहा है, उसको मिल गया। तो ये स्थिति है और ये स्थिति कब तक बनी रहेगी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो खबर के माध्यम से इन्होंने प्रयास किया है कि एक अंतिम प्रयास है, कहीं इनके द्वारा इनका काम बन जाए। खबर प्रारंभ करने से पहले हमने ये जानने का प्रयास किया था कि कितने ऐसे किसान हैं जिसका जो बिजली के झटका में जो है पशुधन का नुकसान हो गया था, पशुधन की मृत्यु हो गई थी। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपना जान बचाया, लेकिन पशु जो है वो गुजर गया। तो ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनसे हम अभी बात करा रहे हैं और इनका नाम है रविंद्रनाथ पाठक, पिता स्वर्गीय मुक्तिनाथ पाठक, ग्राम पोस्ट भर्री, वार्ड संख्या 5, थाना कदवा, जिला कटिहार का निवासी है। और इनका भी जो है पशुधन था और बिजली का जो झटका लगा, बिजली जो कड़की, त्वरित चालक जो ज़मीन पर आया, जिनसे कि इनका भैंस था आपका ना, वो भैंस गर्भवती थी और वो भैंस मर गई देखते ही देखते। उनके बाद जैसे एक आम इंसान की हत्या हो जाती है या उनका मर्डर हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो रिश्तेदार परिवार जिस तरह से रोना धोना करते थे, हम यहाँ पर आए हुए थे उस खबर को बनाने के लिए। और उस समय जो है इस परिवार का यही लगता था एक सदस्य जो है गुजर गया और पूरा परिवार जो है रोते थे, बिलखते थे। लेकिन जैसे ही कार्यालय को फ़ोन किया गया तो वहाँ से डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेडिकल चेकअप के द्वारा पोस्टमार्टम भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको जो है मुआवजा मिल जाएगा। लगभग हमारे सामने की बात है 40 से 50 हज़ार रुपया, हाँ 50-60 हज़ार रुपया देने की बात, सरकारी मुआवजा सरकारी कोष से देने की बात हुई थी। उस रेशुए के हिसाब से जोड़ा जाए तो 500 रुपया डेली के हिसाब से इन्हें दूध मिल जाता था पशुधन के द्वारा। लेकिन आज जब उसके गुजर जाने के बाद भारी नुकसान हुआ है, तो इन्होंने अतः श्रीमान से एक पोस्टमार्टम कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का ये दरखास्त हमको दिखा रहे हैं और अपना नाम भी लिख रहे हैं। इनको जो है सरकारी कार्यालय तक इन्होंने पहुंचाने का भी प्रयास किया था, लेकिन सारा प्रयास जो है व्यर्थ रहा। अब तो इतना प्रयास, लगभग उम्र कितना हो गया आपका? हमारा 60-61 साल, 60-61 वर्ष हो रहा है। इस उम्र में प्रखंड दौड़ते 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 परेशान है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह भी चाह रहे हैं कि जिस किसान को मिल गया मुआवजा, उसका नाम क्या है? हरिप्रसाद मंडल, लगभग उसको कितना मिल गया मुआवजा? 30,000। उनको मुआवजा मिल गया, एक किसान को मुआवजा मिल गया। बार बार इस बात को हम दोहरा रहे हैं और इस लंबे समय के बाद तो जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिस दिन की बिजली कड़की थी और इनका जो है मवेशी खत्म हो गया था। शुभ नाम क्या हो गया आपका? रविंद्रनाथ पाठक। कैसे कैसे क्या हो गया? अरे रात में जो है बिजली कड़का खूब तेजी से, तो हम बराबर से तो एगो लंबा ऐसा उजरा ऐसा निकला, वो देखे आके हम भैंस के पास गिर गया, भैंस का चमड़ा तमड़ा सब उड़ गया। तो बोरे बोरे रोने पिटने लगे, तो समिति मिला आपको, समिति बोला जो नहीं इसका तो ऐसी है, आप दीजिए दरखास्त। तो समिति दरखास्त लिख के दिया, तो गए थाना में बड़ा वो सीओ साहब को बोले, तो अब जाके डॉक्टर साहब वहाँ से आए, तो हम दोनों जगह दरखास्त दिए। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब बोला जो ठीक है आपका ऐसे बना के हम भेज देंगे आपको और आपको मिलेगा मुआवजा, निश्चिंत रहिए। उसके बाद डॉक्टर साहब भी बदली हो गए और अभी अब कौन डॉक्टर साहब है पता नहीं। अच्छा, पदाधिकारी से मिले थे इस मामले को लेकर के? जी। वो क्या बोले? वो बोला जो ठीक है आप लिखा पढ़ी करते हैं, मतलब आएगा आपका मिल जाएगा। एक लंबा समय बीत गया, आपको भी कभी मतलब फटकार मिली वहाँ? जी जी। क्या बोलता नहीं वहाँ से लिख के अभी नहीं किया है कुछ, तो हम कहाँ से क्या करेंगे।
बाहर से था, बाहर से बोला जो हम कटिहार भेज दिए, कटिहार गए तो कटिहार बोला जो हम लोग को भेज देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ से प्रखंड से बारसोई, अनुमंडल से जो है डीएम साहब का कार्यालय भी ये जो है घूम फिर करके हार थक करके जो अपने जगह पकड़ लिए हैं। तो अभी जो है आप पैरालिसिस के शिकार हैं? जी पैरालिसिस के भी शिकार हैं? जी, हम पैरालिसिस भी हमको हो गया। उसके बाद जो हम एकदम लाचार होकर बैठ गए हैं। बहुत आशा था अपना परिवार को, उसी से खाते पीते थे। अब रविंद्रनाथ पाठक जी जो है समाज में पुरोहित का भी काम करते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं और इसी तरह से माल जाल का भी पालन पोषण करते हैं। और इस